नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या चाइना धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है? ये सवाल पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। तो मुझे भी लगा कि इस बात पर रिसर्च कर इस पर एक वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर सच क्या है? तो आज इस वीडियो में बिना किसी सेंसेशनलिज्म के हम पूरा सच समझेंगे, क्योंकि एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन दावा कर रही है कि चाइनीज़ आर्मी धीरे धीरे भारतीय इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी साफ साफ कह रही है कि नो चाइनीज इनकर्शन हैज टेकन प्लेस। तो आखिर सच क्या है? तो क्या चाइना वाकई में ही भारत के अंदर आ गया है, या फिर ये पूरा मामला परसेप्शन का है? आइए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पूरा मामला है क्या। देखिए, ये आरोप लगाया है अरुणाचल प्रदेश की एनए वेलफेयर सोसाइटी ने। ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ रहने वाले एनए ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व करती है। इनका कहना है कि चाइनीज़ पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से धीरे धीरे उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स, हंटिंग एरियाज और फॉरेस्ट कलेक्शन एरिया की तरफ अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। उनका दावा है कि चाइना वहाँ रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, मिलिट्री कैंप्स बना रहा है और ऑब्जर्वेशन पोस्ट में भी डेवलप कर रहा है। मतलब उनके हिसाब से धीरे धीरे ज़मीन पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। ये पूरा इशू अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के टास्किंग सेक्टर का है। ये एरिया तिब्बत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर पड़ता है, और ये भारत के सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज में से एक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल है, डीप रिवर वैलीज हैं और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात, यहाँ रोड कनेक्टिविटी अभी भी लिमिटेड है। यही वजह है कि पूरे साल मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर ये एनए ट्राइब है कौन? देखिए, एनए ट्राइब इस इलाके का इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी है। इसका ट्रेडिशनल लिवलीहुड बिल्कुल अलग है। ये लोग कैटल ग्रेजिंग करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन हर्ब निकालते हैं, बैम्बू, वाइल्ड फ्रूट्स और ज़रूरत पड़ने पर हंटिंग भी करते हैं। यानी इनकी पूरी इकोनॉमी जंगल और ग्रेजिंग लैंड पर डिपेंड करती है। अगर वही लैंड धीरे धीरे इनएक्सेसिबल हो जाए तो सीधा असर उनके लिवलीहुड पर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सरकार से इंटरवेंशन की मांग की है। एनए वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि चाइनीज साइट्स लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। दूसरा, उनके ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड पर पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। तीसरा ये कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पहले आसानी से मिल जाते थे, अब वहां तक पहुंचना रिस्की हो गया है। और चौथा, चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से लोकल विलेजर्स में फियर बढ़ रहा है। यानी उनका कहना है कि ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि लिवलीहुड का भी इशू है। अब यहीं से सारी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ये खबर वायरल हुई, इंडियन आर्मी को ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आर्मी ने साफ कहा, नो चाइनीज इनकर्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि चाइनीज आर्मी ने भारतीय टेरिटरी में कोई नया कब्जा नहीं किया है। आर्मी ने ये भी कहा कि बॉर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में है। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बिल्कुल सेफ है। मतलब आर्मी ने ट्राइबल सोसाइटी के क्लेम्स को सही नहीं माना। तो आखिरकार सच क्या है? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर कोई नॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान की तरह क्लियरली मार्क बाउंड्री नहीं है, जहां फेंसिंग लगी हो, बाउंड्री पिलर्स लगे हों और दोनों कंट्रीज एग्री करती हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्जैक्ट अलाइनमेंट आज तक दोनों देशों में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। इंडिया की प्रिसेप्शन अलग है, चाइना की प्रिसेप्शन अलग है। यानी कि जिस जगह को इंडिया अपनी टेरिटरी मानता है, जरूरी नहीं चाइना भी उसे माने, और जिस जगह को चाइना अपना एरिया बताता है, इंडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यहीं से शुरू होता है पूरा डिस्प्यूट। देखिए, बॉर्डर पर इंडियन आर्मी भी पेट्रोलिंग करती है, चाइनीज पीएलए भी पेट्रोलिंग करती है। कई बार तो दोनों को आमना सामना भी करना पड़ता है। इंडिया कहता है आप हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, और वहीं चाइना कहता है नहीं, आप हमारी टेरिटरी में आ गए हैं। यानी दोनों की परसेप्शन अलग अलग होती है। इसी वजह से समय समय पर फेस ऑफ भी देखने को मिलते हैं, और कई बार लोकल विलेजर्स को भी लगता है कि सामने वाली साइट्स अंदर आ गई हैं, जबकि आर्मी की असेसमेंट अलग होती है। संभव है कि इस बार कुछ ऐसा ही हुआ हो, हालांकि इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना आखिर अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम क्यों करता है? देखिए, चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना नहीं कहता, लेकिन लगभग पूरे स्टेट को साउथ
तिब्बत कहता है। चाइना का आर्ग्यूमेंट ये है कि तिब्बत और अरुणाचल के कई मोनेस्ट्रीज के बीच हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। इसी आधार पर वो दावा करता है कि इलाका हिस्टोरिकली तिब्बत का हिस्सा था, लेकिन इंडिया इस दावे को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। भारत का साफ कहना है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अब दोस्तों इस एरिया में एक नाम बार बार सुनाई देता है, मैकमोहन लाइन। ये लाइन 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान ड्रॉ की गई थी। उस समय ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव बातचीत कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने इस बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। यहीं से आज तक का डिस्प्यूट चलता आ रहा है। इंडिया मैकमोहन लाइन को लीगली बाउंड्री मानता है, जबकि चाइना इसे मानने से इनकार करता है। तो दोस्तों इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकालो तो अभी तक दोस्तों ऐसा कोई ऑफिशियल एविडेंस सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में नई जमीन पर कब्जा किया है। एक तरफ लोकल ट्राइबल सोसाइटी अपने अनुभव और कंसर्न सामने रख रही है, और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी साफ कह रही है कि फिलहाल कोई चाइनीज इंक्लूजन नहीं हुआ है। ऐसे बॉर्डर एरिया में परसेप्शन का डिफरेंस काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि एलएसी अभी भी ऑफिशियली डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें ऐसी रिपोर्ट्स को इग्नोर कर देना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ की बात भी गंभीरता से सुननी चाहिए और बॉर्डर मॉनिटरिंग भी लगातार मजबूत करनी चाहिए। फिलहाल यही पूरा मामला है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया और चाइना को जल्द से जल्द बाउंड्री डिस्प्यूट परमानेंटली रिसॉल्व करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। तो दोस्तों ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।